हेलो दोस्तों, लूसेंट जीके के इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे इंपॉर्टेंट लूसेंट जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आपको डेफिनेटली ये देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसी तरह की डेली वीडियो पर आप प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में मूंगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य के द्वारा उत्पादित किया जाता है। एकमात्र राज्य है जिसके द्वारा मूंगा रेशम उत्पादित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद के अंदर स्थित है भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्म संभव को कहा जाता है द्वितीय बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1938 में हुई थी भारतीय स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड कंपनी को गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव कब मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1975 में मिला था। गैसों के उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का गौरव यमुना गैसेज लिमिटेड कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया माल निम्न में से किस देश में निर्यात किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी देश में, मतलब दुबई, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इन तीनों देशों में आयात किया जाता है जो कि औद्योगिक इकाइयां हैं यमुनानगर में उनका माल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन बनी है पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लांक कॉन्सेप्ट के आधार पर मापा जाएगा किलोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रीसेट 2B उपग्रह के किस प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-46 जो यान है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है रीसेट 2B उपग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राज्य में हाल ही में किसान योजना की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय राज्य ने प्रदान की है किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राज्य ने जारी किया है पहला ब्लड बैंक वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप दिवस के अवसर पर किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिल कपूर को सम्मानित किया गया था यूरोप दिवस के अवसर पर, जो कि एक भारतीय अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर भंडार स्थापित है 35% ग्रेफाइट का, जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच वरुण 19.1 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था वरुण
19.1 संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की श्रीनगर स्थित 51वीं स्क्वाड्रन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉल्कन स्पेट्स के नाम से जाना जाएगा 51वीं स्क्वाड्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस कंपनी ने ब्रिटेन की 259 साल पुरानी टॉय कंपनी हेमले को खरीदा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदा है 259 साल पुरानी ब्रिटेन की कंपनी जिसका नाम है हेमले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस हवाई अड्डे को एयर हेल्प द्वारा जारी विश्व सर्वेक्षण में शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है टॉप 10 में स्थान, जो कि एयर हेल्प द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2019 में पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोवाक जोकोविच ने जीता था 2019 में मैड्रिड ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख के अंदर शुरू किया गया है पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने ब्राज़ील इंटरनेशनल चैलेंज 2019 खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जो जोड़ी है उसने जीता है बैडमिंटन में इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब ब्राज़ील देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये बैठक का आयोजन हुआ है जो कि 11वीं बैठक है और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी ने दूसरी बार एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिन्नप्पा है, उन्होंने जीता है ये खिताब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो ऋतुजा भोसले है उन्होंने जीता है टेनिस में डबल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मनाया जाता है गुजरात स्थापना दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मेडल जीते हैं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन कार्ड लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है ग्रीन कार्ड लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को किस पुरस्कार की सिफारिश की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर चक्र जो पुरस्कार है उसकी सिफारिश की है विंग कमांडर अभिनंदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की पहली बार किस भारतीय ने चुनाव जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णानिक योगेंद्र ने जीता है जापान में पहली बार चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम जो शहर है वहाँ पर स्थापित किया गया था देश का पहला वाटर पार्क। नेक्स्ट है, रन फॉर
होप मिशन किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूफिया खान ने शुरू किया है रन फॉर होप मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशानेबाजी विश्व कप 2019 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर रहा था निशानेबाजी विश्व कप 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेश मंत्रालय में किस नए विभाग की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडो पैसिफिक विभाग की स्थापना हुई है विदेश मंत्रालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 140वां स्थान मिला है भारत को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल को मनाया जाता है भारतीय रेलवे परिवहन दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीडेक जो कंपनी है वह बनाएगी 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO प्रमाणन हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन बना है जिसने ISO प्रमाणन हासिल किया है। पहला AI सुपर कंप्यूटर राजस्थान में कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT जोधपुर में लगा रहा है देश का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य में हेबोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में खोज हुई है हेबोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में किस बैंक का विलय किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किया जा रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी गूगल से साझेदारी करके आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस म्यूचुअल फंड एक ऐसी कंपनी बन गई है जो कि आवाज़ आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा परिषद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रफुल्ल पटेल बने हैं पहले भारतीय जो कि फीफा परिषद के सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतवंशी अमेरिका की शक्तिशाली अदालत की जज बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्योम जहांगीर राव बनी है देश की जो कि अमेरिका जो देश है उसकी सबसे शक्तिशाली अदालत की जज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ाजारी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? तो
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है घोड़ाजारी वन्यजीव अभयारण्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है इंद्रधनुष अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है संपदा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को दी गई है भारतीय नेपोलियन की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा है पहला परमाणु रिएक्टर भारत देश का। तो दोस्तों आज का ये लूसेंट जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।